हेलो। और बरसात की उस रात चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। हेलो। कातिल अपना काम करके अपने मंजिल की ओर बढ़ रहा था आगे। हेलो। और उसके बाद चारों तरफ शांति सी छा गई थी, लेकिन खूनी के मन में अजीब सी छटपटाहट थी और उसने सोचना शुरू किया आगे। आगे क्या? जानने के लिए देखें सीआईडी का महा एपिसोड आज रात सिर्फ 9 बजे। तैयार रहिएगा। कौन है वे? कौन है तू? क्या बोल रहा है? क्या है ये? हेलो। हेलो। चल फोन रख। हेलो। हेलो या हेलो। जी, प्रेरणा से बात हो रही है? हाँ। प्रेरणा जी, पुलिस स्टेशन से बात कर रहे थे। सर, हाँ बताइए सर। बहुत इंपॉर्टेंट आपसे बात करनी थी। आपके अगल बगल कोई है नहीं ना इस वक्त? नहीं सर, नहीं कोई नहीं है सर। आप वरुण को जानती हैं? सर? हाँ सर। वरुण को जानती है? वरुण को? वरुण? जी सर, जानती तो हूँ। क्या बात? आपको मालूम है वरुण ने क्या किया है? नहीं सर। जानना चाहेंगे कि आप वरुण ने क्या किया है? हाँ सर, बताइए क्या किया। तो जानने के लिए देखना ना भूले सीआईडी का महा एपिसोड आज रात आपके टेलीविजन पर ठीक 9 बजे। হ্যালো, কি করছিস? ফোন করে গেলে ইয়ার্কি মারছিস একটা মেয়ের সাথে? হ্যাঁ, তুই জানিস আমি কে? আমার বাবা পুলিশে আছে, ঠিক আছে? দম আছে তো সামনে আয়, এসে ইয়ে কর। ইয়ার্কি মারছিস নাম্বার নিয়ে? রাখ ফোন। फिर से रख दे। अब तू बोल, अब तू भाई এ ছেলে, কি করছিস তুই ফোন করে? হ্যাঁ, কেন ডিস্টার্ব করছিস একটা মেয়েকে? दीदी दीदी हेलो दीदी। একটা চড় মেরে দাঁত ফেলে দেবো আমি বলে দিচ্ছি। ইয়ার্কি মারবি না আমার সঙ্গে। কি হচ্ছে এগুলো ফোন করে? अरे दीदी गाली मत दीजिए, खड़ा हूँ कुरियर वाला। তুই সামনে আয়, তুই সামনে আয়, তুই आ सामने आ। अरे सामने ही खड़ा है दीदी, कुरियर वाला। कुरियर वाला मतलब हो क्या है? पहले पुलिस वाला कुरियर वाला उल्लू बैठा है मैं यहाँ पे? उल्लू अरे बैठी है नहीं दीदी, सच में कुरियर वाला। थप्पड़ मार के ना सारे दांत ना हाथ में आ जाएंगे तेरे, काट के रख दूंगी तेरे, पता है? मतलब अरे दीदी गाली मत दीजिए, हम सच में दीदी कुरियर वाला। यार क्या হচ্ছে? अरे कोई मजाक नहीं दीदी, सच में कुरियर वाला। আমার সাথে কুরিয়ার वाला? কোথাকার কুরিয়ার वाला? কি অর্ডার করেছিলাম আমি? अरे दीदी पार्सल है आपके नाम का, स्पेशल ऑडियो पार्सल। কখন থেকে ফোন করে যাতা বলে যাচ্ছে यार? व्हाट इज दिस? जाता नहीं बोल रहा है हमको। दीदी, कुरियर वाला है, कुरियर लेके आया। कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोलना है दीदी आपको। बस एक ही तो चीज बताना था आपको दीदी। आपके लिए ऑडियो पार्सल दीदी। बोल बोल बोल, क्या बोलना था तुझे? बोल। बोलना है कि देखना ना भूलें मोटू पतलू के गजब कारनामे छोटा भीम के साथ इस रविवार सुबह 10 बजे आपके टेलीविजन पर। मुझे ऐसा लग रहा है तो क्या क्या हो रहा है? तू सामने आ, तू कौन है? दीदी यार কি হচ্ছে? तो जानने के लिए देखना ना भूले सीआईडी का महा হ্যালো, তুই আমাকে জানিস না, ঠিক আছে? তুই আমাকে সিআইডি দেখাচ্ছিস? তুই আমাকে সিআইডি দেখাচ্ছিস? তুই दया तोड़ेगा 6 दरवाजे। রাখ ফোন রাখ। একটা বাজে লাস্ট ওয়ার্নিং দিচ্ছি, যদি এইবার যদি ফোন আসে সোজা থানায় কিন্তু দেখা হবে আমি বলে দিলাম। রাখ। আর একটা বাজে ফোন না আসে। एक फोन कॉल लास्ट तो बंद है।
कौन? जानने के लिए अबे यार। जानने के लिए रेड एफएम सुनिए सुबह 9:35 पे, आपको मालूम चल जाएगा कौन। मैं आरजे प्रवीण, रेड एफएम 93.5 मुर्गा बना। प्रवीण, आरजे प्रवीण। हाँ जी, आरजे प्रवीण। Oh my, मतलब कोई कुरियर वाला नहीं, कोई नहीं, तो हम ही लोग थे जो बोल रहे थे। तो जानने के लिए देखिए ना भूले सीआईडी का महा एपिसोड। हेलो, नमस्कार, पवन गुप्ता जी से बात हो रही है? हाँ जी, पवन बोल रहा हूँ। सर, वो शादी का ऐड देना था। मैं न्यूज़पेपर कंपनी के जो कॉपी टीम है ना, जो ये ऐड लिखती है, वहां से बात कर रहा था। जी सर, अभी क्या है ना कि हम लोग नई नई तरह की कॉपी लिख रहे हैं, कुछ क्रिएटिव एड्स देने की कोशिश कर रहे हैं पवन सर, अच्छा है ना? तो हमने आपके लिए एक कॉपी चूज करके रखी है, आप सुन के देख सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो विल गो अहेड विद दिस सर। हाँ ठीक है ना? तो सर, हमने ऐड ऐसा लिखा है कि सुबह जब मैं उठूं तो वो कमरे में चाय लेकर आए। ठीक है सर? ये कैसा? नहीं, आगे बता रहा हूं। सुबह जब मैं उठूं तो वो कमरे में चाय लेकर आए, मैं उसकी बाहों को पकड़ लूं और वो कहे, छोड़िए ना मुझे, छोड़िए ना, छोड़िए, कोई देख लेगा। और जब आप छोड़े नहीं तो वो चिल्लाए, मम्मी जी मैं आई। जरूरत है एक ऐसी बीवी की जो जिंदगी के इन हसीन लम्हों को हमारे साथ बिताने के लिए तैयार हो। सर, ये कुछ अटपटी सी नहीं लगी आपको? सर, आजकल ये चल रहा है सर, बहुत फेमस है। पवन गुप्ता सर, आपकी उम्र कितनी हो गई सर? 36 ना सर? 36 ओवर के बाद तो बॉल भी रिवर्स स्विंग करती है सर। अब आप बता, शादी के लिए कुछ क्रिएटिव नहीं, हेलो, एक मिनट नहीं, आप बोल कौन रहे हैं? सर, मैं वो न्यूज़पेपर कॉपी डिपार्टमेंट से बात कर रहा था सर। हम लोग वैल्यू, सर एक मिनट सर, हम लोग वैल्यू एडेड सर्विसेज भी देते हैं सर। मतलब शादी के इस ऐड के साथ में विल गिव यू कॉलर ट्यून। लड़के की आवाज में या लड़की की आवाज में? लड़की की आवाज में बेहतर रहेगा ना सर? हाँ, लेकिन कॉलर ट्यून कैसे समझा नहीं सर? कॉलर ट्यून हम आपको देंगे सर। जब भी कोई आपको कॉल करेगा ना सर, तो सामने वाले को सुनाई देगी ये आवाजें। हेलो, क्या आपकी नजर में कोई है जो मेरे पवन भाई के लिए सुबह चाय लाए और पवन भाई जब उनका हाथ पकड़े तो वो शर्माते हुए चिल्लाए, मम्मी जी आई। हेलो सर, एक मिनट पूरा, क्योंकि भैया की उम्र 36 है और 36 ओवर्स के बाद तो बॉल भी। नहीं, कौन रहा है तो? है? सर, अच्छी नहीं लग सर, हम दूसरी लिख सकते हैं और भी कॉपी आपको दे सकते हैं सर। नहीं, दूसरी लिखने का क्या मतलब? मेरी क्या उम्र हो गई, हो गया फिर? फर्स्ट जनवरी को इधर अलीपुर जू आए थे ना घूमने के लिए हम। जी। हाँ जी, तो हम अलीपुर जू से बोल रहे थे। कैसा लगा सर आपको? जू तो बहुत ही अच्छा है। साफ सफाई कैसी लगी? आपको पता है, बहुत अच्छा। अपना एखाने खूब दरकार अच्छे। किस चीज के लिए समझा नहीं? क्या बोलूं सर? सर, आपने जू पूरा घुमा सर, हमारा पूरा घुमा सर। आपने हिप्पोपोटामस देखा सर? उसके साथ तो फोटोज भी ली हमारी। आप हमें बहुत पसंद आ गया। पसंद आ गए? देखिए, शादी करने का रिश्ता नहीं है, हुआ ऐसा है कि हमारा जो हिप्पोपोटामस वाला है बाड़ा, ये हिंदी वाला बाड़ा है। अच्छा, हाँ तो उसमें 2 फीमेल है और 4 मेल हिप्पोपोटामस है। यार क्या बोल रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। एक और की जरूरत है। किसकी? एक और? हिप्पोपोटामस की? हाँ, हीरे की परख जौहरी को होती है, हिप्पोपोटामस की परख हिप्पोपोटामस का। सर, आपकी तलाश थी, हमें इतना दिन से खोज रहे थे, आप कहाँ थे? क्या बोल रहे हो? क्या कर रहे हो ये? मैं बोल रहा हूँ कि आपको उस बाड़े के अंदर में होना चाहिए। आप जो है सर परफेक्ट गैंडा, मतलब परफेक्ट गैंडा। आप जैसा घुसेड़ दूंगा, ठीक है? आपको देख करके हमारे जो गैंडे लोग वहाँ पर नाचे हैं, झूमे हैं, जो आवाजें की है सर, उन्होंने इतना बड़ा मुंह खोला ना सर। तो सुन, वो मुंह के अंदर ही ना तेरे को डाल दूंगा पूरा अंदर तक, ठीक है? हम तो जाते सर, वहाँ खाना दे करके आते हैं, लेकिन जरूरत उन्हें आप जैसी छरहरा गैंडे की है। अबे वो गेंडा तेरा बाप। दूसरा, आपने टी शर्ट उठा करके थोड़ा सा अपना पेट खुजाया था। आपकी नाभि के पास में इतने बाल है ना, वो देख करके गांडों में जो खुशी की लहर दौड़ी है, वो
पेट के बाल तुम देख रहे हो, गेंडों पे नाम लगा रहे हो। अंदरूनी ये मुल्क क्या की है बात क्या? आपको बताए सर, गैंडों में खुशी की लहर दौड़ जाएगी अगर आप अपनों में खुशी बांटने के लिए उनके खांचे और हिंदी में बाड़े के अंदर भी चले जाए। तुझे तेरे पूरा खानदान को डाल दूंगा उसके अंदर ना, और गेंडे का ऐसी ऐसी चीजें डालूंगा ना तेरे अंदर। 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000 सर बिक्री हो गया। लाख रुपए आपकी पगार होगी सर। अबे सुन, चलिए 1,05,000 रुपया शगुन का। ओके, क्या नीलामी कर रहे हो मेरी? दलाल हूँ क्या? आप जब पलट के ऐसे जा रहे थे ना हिलते डुलते, तो गैंडों को देख करके आपको ना मतलब मजा ही आ गया सर। आप अगर वहाँ अंदर चले गए ना सर, तो रिप्रोडक्शन बढ़ जाएगी सर हमारे गैंडों की। फालतू तो ऐसी बातें करो मत छरहरा तुम। उन्होंने देखा नहीं है सर कभी। अबे समझ क्या रहे हो मुझे? खुशी बांटू मैं, मजे ले गेंडे मेरे। सर आपको ट्रेनिंग के लिए हम लोग गैंगटॉक भी भेजेंगे। फाड़ दूंगा तुम्हारी गंटो लगे हुए हो। हमारी नहीं सर, हमारे गैंडों की पाड़ दीजिए। गेंडों की फटेगी, साथ में तुम्हारी फटेगी, और हर जानवर की फटेगी। यानी कि आप अंदर जू में जाएंगे तो किसी को छोड़ेंगे नहीं, गैंडों के साथ साथ सबको मजे देंगे। अबे मैं पहले तेरी फाड़ूंगा, तू तो आ मिल मुझे, तू जानवरों को भी जॉब पे लगा दे। भाई साहब मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM 93.5 से। अबे मैंने सोचा तुम नया साल आ गया, पर तुम नहीं बनने, तुम फाड़ोगे मतलब लोगों की। हाँ हमारा तो काम है। अरे भाई तो ऐसा मत करो यार, 2 आज तो करते हैं। मैंने सोचा पता नहीं कौन। हेलो दादा, आप कल हमारा दुकान से चिकन लेकर के गए थे, आपने खा लिया क्या वो चिकन? হ্যাঁ ও খাবো তো অবশ্যই। কেন? না 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 কিছুই না। আরে হ্যালো, কি হয়েছে বল? আমার ছেলে ভুল করে আপনাকে মরা মুরগি বিক্রি করে দিয়েছে। মানে কাটা ছিল তো দেখলাম ওটা। হ্যাঁ ওটা অনেক দিন আগেই মরে গেছিল তো। আরে তো अब तो कुछ कर नहीं सकते, আপনি তো খেয়ে নিয়েছেন। ঠিক আছে তাহলে আমি রাখছি। হ্যাঁ দাদা। আরে ওই তোর দোকানে আমি যাচ্ছি, আমি পাড়া থেকে লোক নিয়ে যাবো। दादा दुकान में आके कोई फायदा नहीं है, आखिरी मुर्गी बस 2 घंटे पहले ही बेची हमने, तो दुकान बंद करके हम लोग गाँव जा रहे हैं। আমি পুরো মেরে লাট করে দেবো বলে দিচ্ছি। ও দাদা আমি এখন শিয়ালদা স্টেশনে আছি, আমরা তো চলে যাচ্ছি। তুলে নে মারবো তোমাকে আমি। दादा देखिए अब आप तो आपको चिकनगुनिया होगा। চিকেনগুনিয়া তো মশা থেকে হয়, মুরগি কবে থেকে? अरे वो पहले होता था दादा, अभी चिकनगुनिया जो है वो चिकन से ही होता है। अब तो बस कुछ ही दिन रहेंगे। শালা যদি কিছু হয় না তো গ্রাম থেকে তুলে নে খেলাবো তো, তোমাকে আমি বলে দিলাম। कुछ नहीं होगा दादा, आपको ज्यादा से ज्यादा आप मर जाइएगा और कुछ नहीं होगा। तू रुक। है दादा, है हम काहे रुकेंगे, तेरा बाप का नौकर है क्या? তুই শালা তোর ফোন নাম্বার ট্রেস করে তোকে তুলে আনবো আমি বলে দিচ্ছি। मेरा আমার ফ্যামিলির কোনো सुनिए, কিছু হয়। मेरा भी नहीं उगा पाएंगे आप, समझे? তুই দেখ না কি তোর। नहीं क्योंकि वो है ही नहीं ना। আরে देखिए आदमी मुसाफिर आता जाता है। মুরগি আমি তোমার পেছনে যদি কিছু হয় আমার কি दादा আপনি ভালো থাকবেন দাদা। हेलो, आपने कल कोई चिकन खाया था? हाँ। यानी कि आपने कल मुर्गी खाई है? হ্যাঁ বলছি তো মুরগি রান্না হয়েছিল। इसका मतलब कि वो जो पक 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 करता है आपने वो खाया है? আরে মুরগি কি 10-12 রকমের হয়? কে বলছিস বল তুই? आई एम द डॉक्टर एंड आपका नंबर मुझे वो चिकन दुकान वाले ने दिया है। मेरी फीस 1000 रुपए, वो मैं आपसे बाद में लूंगा। किसर फीस? आपका इलाज कर रहा हूँ मैं फोन पे, उसके लिए। अबे इलाज फोन पे होता है क्या? दादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है दादा, आजकल डॉक्टर लोग के पास में टाइम नहीं है, फोन पे इलाज कर देते हैं। हमें मालूम आपको हुआ क्या? আমার না শোন না, হ্যালো হ্যালো, এত টাইম नहीं है। हमें मालूम है आपको क्या हुआ है। यू आर सफरिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम स्टेज ऑफ चिकनगुनिया। কোনো চিকেনগুনিয়া না, আমি সুস্থই আছি। इससे पहले आप छोड़ दे दुनिया, मैं आपको उपाय बता दूं। বড় ডাক্তার আমার লাগবে না। सुबह सुबह हम आपके घर पे आदमी भेजेंगे, सुबह में जब आप निकालेंगे तो वो चिकन पकौड़ों का टेस्ट होगा। শোন তুই কে বলছিস আমি জানি না, ওই মুরগিগুলোকেও খেলাবো আর তোকেও গিয়ে খেলাবো আমি। दादा जस्ट टेल मी वन थिंग, जो चिकन पकौड़े निकलेंगे वो आप भी टेस्ट करके देखेंगे? তোর ছোট ছোট কাটবো, কেটে কেটে পকোড়া করে বেচবো যদি আমার মাথা খাস এখনটা ফোন করে। तो चिकन पकौड़ा का टेस्ट होगा 2 स्टेजेस में, एक है मॉलिक्यूलर स्टेज, एक है सिंगुलर स्टेज। ओके কেন মাথা খাচ্ছিস বলতো তখন থেকে ফোন করে করে? মুরগিওয়ালা ফোন মাথা খেলো, এখন এই ডাক্তার কোথায়? यस द डॉक्टर इज आरजे प्रवीण फ्रॉम रेड FM और हम आपका मुर्गा बना रहे थे। আমি মুরগি কিনেছি সেই খবরও তোমার কাছে চলে গেছে? हेलो, ते रजिया को प्रपोज किया है? हेलो, ते रजिया जानता ना, रजिया को प्रपोज किया है ते? कौन बोल रहा है? ते हमको पहले बोलना, ते रजिया को प्रपोज किया कि नहीं किया है? अरे बोल कौन रहा है? बहुत लवला पार्टी का तुम्हारा शौक चढ़ा है। कौन बोल रहा है? तुम रजिया को प्रपोज कियो कि नहीं कियो? अरे तुमसे कौन मतलब भाई, क्या बात? दे बड़ा ऐसा है, हाँ, तुम्हारा घर में घुस के ना, घर में घुस के क्या? घर में घुस के हम बता रहे तुमको, क्या क्या घर में घुस के क्या? घर में घुस के तुम्हारा सारा नल जो है वो चेंज कर देंगे हम घर का, समझे? नल चेंज कर दोगे? अरे भैया हम प्लम्बर हैं। मैं प्लम्बर हो आदमी खाए ऐसे बोल रहे हो? ऐसा ना भैया कि हम अगर स्टार्टिंग में बोले ना कि हम प्लम्बर है तो कोई हमारा बात सीरियसली नहीं लेता है। आपके घर में कोई नल वल चेंज करने का है भैया?
नहीं कुछ नहीं चेंज करना। लेकिन भैया आप रजिया को प्रपोज काहे किए? तुमको कौन बोला? दिल पे हाथ रखे भैया, किए ना आप किए, लेकिन तुमको क्या मतलब भाई? तुम्हारे नल वल नहीं? अरे हम तो यही सुनना चाह रहे थे कि तुम किए हो। फारूक भाई को जो खबर मिला है वो झूठा खबर नहीं हो सकता। फारूक की बोले थे प्लम्बर बन के बात करे तो तुम्हारा सच निकलवाने के लिए, तो हमारी बहन को प्रपोज किया है। हमारी बहन को प्रपोज कहाँ सोच के किए हो बे? भैया अरे भैया नहीं, बड़ा साला लगेंगे तुम्हारा, बड़ा साला। गाड़ी उड़ी निकाल दे, इसको उठा के लाएंगे। भैया सुनिए तो। अरे हेलो, क्या बोलना है बोल। अरे मतलब वो भैया, अरे मतलब भैया नहीं, हम तुम्हारा बड़ा साला लगते हैं। ते प्रपोज किया तो अब शादी भी होगा, और शादी का तारीख हम फिक्स कर दिए 14 तारीख। शादी के लिए थोड़ी, मतलब वो तो अभी तो क्या तुम खेलने के लिए उसको प्रपोज किए थे? क्या करने के लिए प्रपोज किए? फिर शादी नहीं करोगे तुम? अरे नहीं अभी नहीं का इतना लड़खड़ा काहे रहे हो? अभी कहाँ कर पाएंगे? 2 दिन के बाद में शादी होगा। अरे नहीं हम शादी नहीं कर पाएंगे भैया। अभी काहे नहीं? प्रपोज कर लोगे, शादी नहीं करोगे? तो अभी नहीं कर पाएंगे। परसों होगा शादी, 2 दिन के बाद में, हम बता रहे हैं। वो ऐसे ही करते थे भैया, हम शादी नहीं कर पाएंगे। हम रख रहे हैं। हाँ दोबारा कॉल करते हैं। আপনার কল করা নম্বরটি এখন সুইচ অফ আছে। সাম্প্রতিক এবং এভারগ্রিন। हेलो, मोदी बोल रहे हैं आप? हाँ बोलिए। ऋचा का पापा बोल रहा हूँ बेटा। गुड मॉर्निंग अंकल। परसों आप दोनों रास्ते पे थे छाते में एक साथ। परसों क्यों अंकल, क्या हो गया? आप थे ना छाते में ऋचा के साथ? हाँ। ऋचा के रिश्ते की एक जगह बात चल रही थी। अच्छा, और क्या हुआ अंकल, बोलिए। लड़के वालों ने आप दोनों को एक साथ देख लिया, रिश्ता जो है वो कैंसिल कर दी। कहाँ देखा फिर? आप लोग थे ना छाते में एक साथ। तो छाता में रहने से क्या होता है अंकल? फिर वो तो समझ रहे हैं कि लड़की का अफेयर चल रहा है। पर अंकल ऋचा ने तो कभी कुछ ऐसा बताया नहीं शादी के बाद, या कुछ ऐसा बातचीत चल रही है घर में? यार हर चीज बताते रहेंगी क्या आपको? वो तो हर कुछ बताती है मुझे। चलो यार, तब तो बहुत ही अच्छा। एक जगह से शादी टूटी है, हम आपके साथ तो संबंध बैठा ही सकते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या बोलना चाह रहे हैं। मेरी लड़की की शादी अब तुम्हारे साथ में ही होगी। अंकल गुस्सा मत होइए, पहले देखिए। गुस्सा क्यों नहीं हो? छाते में चिपकने की क्या जरूरत है? चिपक रहे हैं अंकल, आप पहले शांत हो जाइए। पहले शांत क्यों जाओ? हमारी लड़की का रिश्ता टूट गया तुम्हारे कारण। मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं, लेकिन आप कभी अपनी बेटी से भी पूछिए, वो भी तो साथ में थी। हमारी बेटी के कैरेक्टर के बारे में हमें मालूम है। मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी अभी तुमको। अंकल सिर्फ छाते में काल करे सो आज कर। डिसीजन कुछ नहीं हो पाता एक छाते में रहकर। बेटा छाता छतरी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट तुमको मालूम है। आई नो अंकल, छाता हाथ में पॉकेट में छतरी रहनी चाहिए हमेशा, ठीक है? तो छाते का डिसीजन छोटा नहीं होता है। आप मेरे ऊपर मत भड़किए, बहुत आदमी हो तुम। वेंकटे अंकल कंट्रोल में रहिए, गाली गलौज मत दीजिए। मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ आपका, इसीलिए प्लीज बात को समझिए। बहुत कमीने लड़के हो तुम। मैं भूल जाऊंगा कि आप अंकल हैं, ऋचा के अंकल हैं। तो ऋचा के अंकल नहीं, ऋचा के पापा हैं। हेलो। हाँ हेलो। कौन? हाँ, एक छाते में 2 जन तो समाते नहीं है, तो दीदी का कंधा छाती से थोड़ा बाहर था, तो वहाँ पे पानी गिरते गिरते बैग के अंदर चला गया। बैग में मेरा एक मोबाइल फोन रखा हुआ था, वो खराब हो गया जिया जी। अच्छा, जीजा जी में कहाँ से हो गया? तुम साले फालतू बात बोल रहे हो। मेरे को दिला दीजिए जीजा जी। तुम्हारा औकात है का? तुम फोन यूज करने लायक नहीं हो, तुमको कहाँ से हम दें? जीजा जी साले को ऐसे गाली दे रहे हैं, ऋचा का भाई हूँ मैं। तुम एक नंबर के साले। दीदी के साथ छाते के नीचे क्या गुल खिला रहे थे आप जिया जी? सामने आ जाओगे ना, इतना गुल खिलाऊंगे तुम्हारे साथ, आपको भी पता तो नहीं चलेगा। शादी करनी पड़ेगी। ऋचा दीदी का हाथ का खाना आप खाएंगे ना तो मर जाएंगे, हम बता रहे हैं आपको जिया जी। जीजा जी एक में जिया जी, दादाजी भी बात करेंगे। दिमाग खराब मत करो। अजय बेटा, का दादाजी बोल रहा था बेटा। हाँ दादाजी बोलिए। मोतियाबिंद का एक इलाज करवाना था बेटा। मैं क्या करूँ उसमें? मैं तो हाँ तो बेटा कर रहा हूँ खुद। परिवार का जमाई होने के नाते तुम मेरा मोतियाबिंद का इलाज करवा दो। क्यों फालतू की बेटा? अभी तो रिश्ता बैठा है, छाते के नीचे बहुत गुलछर्रे उड़ाए थे। बहुत बड़ी गलती हो गई, छाते के नीचे आ गया, पूरा परिवार देख लिया। क्या बेटा आना तो तुमको गाड़ी के नीचे चाहिए था। हाँ बोलिए। बेटा मैं आरजे प्रवीण बोल रहा था रेड एफएम से। अच्छा खासा ब्रेकफास्ट खा के मैं निकला था, और अब लगता मुझे फिर ब्रेकफास्ट खाना पड़ेगा। बेटा किसी के छाते के नीचे मत आना बेटा। तो मैं छाता लेना ही अब छोड़ दूंगा मैं। नहीं देखो, छाता लिया करो, सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। जरूर 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 छाता लेंगे जरूर। हेलो अपूर्व मैडम, अपूर्व। हेलो हाँ मैडम, अपूर्व। কে বলছেন? मैडम आप 219 नंबर बस में ट्रैवल करती है ना मैडम? हाँ। अपूर्व मैडम, अपूर्व। मतलब क्या? मेरा छोटा भाई अपूर्व मर गया बेचारा। ओहो, तो मैं क्या करूँ? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में बहुत कातिलाना है। एक्सक्यूज
एक्सक्यूज मी। मैडम आप 219 में ट्रैवल करते हैं, हमारा छोटा भाई था अपूर्व, आपके कातिलाना गैस मारने की जो आदत है ना उससे मर गया बेचारा। बहुत गंदा पाती हैं आप। क्या क्या बदतमीजी, क्या क्या है ये? आपको समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, मुझे ऐसी बातचीत में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? रखिए फोन। हेलो जी, हमारी देवोलीना से बात हो रही है। जी देवोलीना जी, हम कोलकाता से कह रहे हैं। हाँ जी, बताइए। जी, हम आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं और हमारे दुर्गा पूजा के प्रोग्राम में आपको पुरस्कृत करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस लिए? जी, आप जो कारण है वो जानेंगी तो आपके पैर तले जमीन नहीं रहेगी, आप हवा में उड़ने लगेंगी। क्या बात कर? बिकॉज वैसे भी हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस इज लाइटर देन द एयर ना। मतलब? मैडम, हम लोग डेंगू के मच्छर मारने के लिए हर इलाके में जाकर के वो मशीन से धुआं छोड़ते हैं। हाँ जी। लेकिन आप अपने आप में इतनी सॉलिड गैस मारती हैं कि मतलब आपके इलाके में डेंगू के मच्छर पैदा ही नहीं हो रहे हैं। एक सेकंड, आप पहले भी फोन कर चुके हो ना मुझे? नहीं तो क्या बदतमीजी लगा के रखा है? क्या है ये? नहीं तो हम पहले साला कुत्ते के फोन करছিস? मोबाइल থেকে ঠিক আছে, আমি বলে দিলাম। आओ বেশি করে 5 বার তখন আমিও দেখবো। हेलो। अरे आपकी जो कॉलर ट्यून है हवा हवाई बहुत कमाल मैडम, बहुत कमाल। कौन बोल रहे? आपको थैंक यू कहने के लिए कॉल किया था। नहीं, मुझे किसी की थैंक यू नहीं चाहिए। एक्चुअली मैडम, पिछले 10 दिनों से मैं 219 में ट्रैवल कर रहा हूँ। आपके कारण बस में वो 1 টাকায় শুধু একটা না 10 টাকায় আজকে আমরা দিচ্ছি 10টা চিরুনি, ये वाले जो वेंडर है ये लोग बस में उठते ही नहीं आपके कारण मैम। सो बस में काफी जगह बनी रहती है। सो वी वांटेड टू से थैंक यू टू यू मैम। কোনো কাজ নেই সারা, এর ভদ্রতার কোনো পরিচয় হলো এটা? পরিচয় হলো তো। এতগুলো দিন কোথা থেকে তুলেছো তুমি? खाने में चलोगे ना तो पता चलेगा। थाने में चलो अभी। नहीं, खाने में मैं अभी पुलिस को देने वाली हूँ तेरे नंबर, ठीक है? बहुत देर से तुम लोग तंग कर रहे हो। ये कोई तरीका है क्या तंग करने का? कह के एक बार लास्ट वाला दोबारा रिपीट कीजिए तो कैसे बोला? बहुत अच्छा साउंड कर रहा है। एक बार वंस मोर। अब देख तू अपना इलाका बता। प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और आपका मुर्गा बना रहे थे। प्रवीण। मैंने यार शिमला मिर्च थोड़ा कम खाया। हेलो जी बेटा, आपने अपने प्रोफाइल दे रखी है मैट्रिमोनी में। हाँ जी। हमने देखा बेटा, हमें बहुत पसंद आया। थैंक यू अंकल। ऐसा है कि देखिए हमारी उम्र तकरीबन 65-67 साल है और हमें हारमोनियम बजाना आता है और भजन तो बहुत अच्छे गाते हैं। बोलना क्या चाहते हैं? बोलना क्या जगह हाजिर है, अनूप जलोटा जी इस उम्र में कर सकते तो हम क्यों नहीं। ओह माय गॉड, आई तो थॉट कि आप अपने बेटे के लिए बेटा इतना अंग्रेजी नहीं बेटा, हिंदी में ही बात कर लो हमसे थोड़ा सा। संस्कारी लड़की हो तुम बेटा, शकल से तो वही लग रहा था। पापा से भी बड़े हैं, इनफैक्ट मैं आपकी पोती की। ऐसे लागे लगन तुम हो जाओगी मगन, ओह माय गॉड, तुम तो गली गली घूमोगी। मेरा नाम लेती बोली हाय बुड्ढा हाय बुड्ढा हाय बुड्ढा। डोंट डू ऑल दीस थिंग्स। हेलो जी, मैं जावेद अख्तर बोल रहा था। हाय हाय सर। जी, हमारे एक मित्र ने आपको थोड़ी देर पहले फोन किया था। मित्र? जी, वो आपसे शादी करना चाहते थे और आपको बता रहे थे वो भजन भी बहुत अच्छा गाते थे। 25 जी बेटा, आपने सुना ही होगा, संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, फिर चिट्ठी आती है। सॉरी मैं बहक गया था बेटा, शादी की बात करनी थी। उम्र हो गई लेकिन इमारत मजबूत है। तो वो बोलना क्या चाहते हैं? आई मीन आई एम सो यंगर टू हिम एंड ही इज कॉलिंग मी अप और बोल रहे हैं कि मैं आपके लिए एकदम फिट। न उम्र की सीमा हो न रिश्तों का बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल धन। बहुत पैसे हैं उनके पास। मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आपका बहुत। जी बेटा देखो, जिंदगी है तो फासले हैं, लेकिन इस और तरह की बात फासले है तो जिंदगी है। आगे लिखा था कि लिखो कब आओगे कि घर कब आओगे। अब मजाक मत कीजिए, और इस तरह की कॉल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने जाना था अपना प्रोफाइल एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। मेरे पापा मम्मी दे आर लुकिंग फॉर अ मैच, बट आई डोंट। तो ही इज आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड। बुजुर्ग आदमी लोग इस तरह से कॉल करेंगे तो अजीब लगता है। सर आई एम रियली सॉरी, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। और आइंदा अगर उस आदमी से कॉल आया तो आई विल बी फोर्स्ड टू गो टू द पुलिस। आई मीन इस तरह के आदमी मैंने तो देखा ही नहीं अपनी जिंदगी में। आप हमारे मित्र की तौहीन कर रहे हैं, आप उन्हें कह रही हैं, ये होना है पाप है। मुझे लगता है यहाँ पे कोई प्रैंक कॉल कर रहा है, अपना वॉइस चेंज हो रहा है एंड यू नो इट इज साउंडिंग वेरी डिफरेंट। जिसका मतलब पहले आप जो जावेद अख्तर बन के बात कर रहे थे दैट इज कम्प्लीटली अ फ्रॉड। आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड। बहुत बोलती है तुम। बुढ़ा आदमी साला
डोंट कॉल मी अप एंड डोंट इरिटेट मी, ओके? हो मोहतरमा, ये क्या कह रही है? दोबारा फोन करके क्या है? प्रॉब्लम क्या है आपकी? ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बस तुम्हें बताना चाहते थे हम कि ये हम रेड एफएम से बोल रहे थे और आपके साथ हम गंदा मजाक कर रहे थे। फैन ऑफ योर्स एंड बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। क्या बोल रहे हो? बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। ओह, ये आउट ऑफ द बॉक्स था। थैंक यू। हेलो, Hi, am I talking to Srishti Bhandari? Srishti ji, you will be checking into our hotel like 3 days from now. कौन बोल रहे हैं? So, जी मैं होटल से ही बोल रहा Okay. And ma'am, we wanted to make it very very special for you, so that is the reason we've given you this call, so that थैंक यू सो मच। मैं जानना चाहूंगा कि रूम में जब आप एंटर करते हो टॉवल रहता है ना, टॉवल से हार्ट बनाया रहता है, डंड बनाया रहता है। Right, ma'am. So can we make it special for you? हाउ कैन आई से कि See, we make elephant out of that towel as well. I love that. Elephant wala thing is nice. Can you make with pink towel thing? Surely, ma'am. Ma'am, जो टेलीविजन चैनल्स आपके रहेंगे वो हम कस्टमाइज कर सकते हैं। रोमांटिक म्यूजिक चैनल, रोमांटिक मूवीज, लिप टू म्यूजिक चैनल। कौन सा म्यूजिक चैनल है? I didn't get you. Couples get a little closer to each other. They embrace each other in love. So it's lip to music channel. Lip to music channel. Sorry, ये मैंने पहली बार सुना। Right, ma'am. But this is our customized channel. लिपटने वाला चैनल, lip to music channel. उसमें वीडियोस वगैरह वैसे ही चलते हैं। Okay, fine. कर दीजिएगा। एंड रूम में आपको जो कैंडल्स हम लगाएंगे वो कौन सी खुशबू की चाहिए? You people are really making it special ना। We have Sirenda, we have Lavender, we have Berganda, we have Miraganda. मैंने कभी सुना नहीं इनका ये। These are exclusive Belgian flavors. हाँ चलेगा, तो भाई आप 2 लगा दीजिए कोई भी, दैट मरगैंडा एंड सम अदर जो आपको लगता है Right. बेस्ट है। मैम, एंड पानी आपको कैसा चाहिए रूम में? वार्म आपके बाथटब में, कोल्ड? मुझे वार्म चलेगा। वार्म चलेगा। जी। लिख लो रे मैडम की रिक्वायरमेंट, कीड़े हैं, कीड़े चाहिए इनको। कीड़े बड़े वाले रेंगने वाले कीड़े। बड़े वाले कीड़े लाना, वो ऐसे पिल्लू जिनका मुंह ऐसे हिलता ना, वो वाले लाना। हाँ जी मैडम बताइए। ये कोई क्रॉस कनेक्शन हो गया? नहीं नहीं मैडम, क्रॉस कनेक्शन कुछ ना हुआ है। देखिए आपके औकात अब आपको दिखा देते हैं। आपको वार्म चाहिए ना? तमीज से बात कीजिए। व्हाट आर यू सेइंग? औकात का मतलब क्या है? मैडम कीड़े वगैरह की आप बात करते हैं, आपको वार्म चाहिए तो बात करिए। तो हम लोग बड़े बड़े वाले पिल्लू दिखाते हैं क्या? कौन मोटर की बात हो रही है? कीड़ों की बात कहाँ से आ रही है? हाँ, पानी वाटर तो रहेगा, उसके अंदर में वार्म भी रहेंगे थोड़े से। कीड़े लंबे वाले हरे हरे पिल्लू और पीले वाले पिल्लू रहेंगे। और मैडम 1 मिनट में आप ना ये मिर्गेंडा लेवेंडा की बात तो करें ना। राजमा चावल खा करके आप लोग जो गंदगी फैलाते हैं ना, खा करके गैस मार के राजमा फैलाते हो आप। एलिफेंट चाहिए पिंक रंग का, काजीरंगा चाहिए, काजीरंगा फॉरेस्ट में देख करके आइए। चैनल चाहिए लिप टू चैनल, लिप टू है। ऐसे ऐसे गाने चलेंगे लिप टू चैनल में। चल रही है यहाँ पे। मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी अभी। तुम्हारा नंबर मेरे पास है, समझ आई? कंप्लेन हमले तो कुछ नहीं होगा मैडम। हमारी कंप्लेन जितनी भी कर लो, कलकत्ता हाईकोर्ट में 2 केस भी चल रहे हैं हमारे नाम पे। मैडम एक बात, लेकिन आप राजमा इतना मत खाया कीजिए मैडम। क्या खाती हूँ क्या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। नहीं मैडम, फिर राजमा के बाद में ना रूम में लैवेंडा मरगेंडा जितना भी लगा लो उसका कोई असर नहीं होता है। और बकवास नहीं करूँगी, समझ आई है? अपनी जो उतर है ना, तुझे मैं यहाँ पे नंगा कर दूंगी, समझ आ रही है? वाह मैडम, आप तो मतलब बहुत रोमांटिक। सृष्टि, हेलो सृष्टि, मैं आज प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 सर। हम आपका प्रार्थना, हाँ जी। जैसे मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, वैसा एक कॉन्टेस्ट आ रहा था एंड वी हैड सिलेक्टेड योर प्रोफाइल। इसके लिए यू हैव टू ट्रैवल। छपरा बोल करके एक जगह है। मतलब आपको कोई और सेटिंग नहीं मिली? हर कंटेस्टेंट की एक बैक स्टोरी रहती है, तो हम आपकी बैक स्टोरी वही दिखाएंगे कि आप छपरा के छोटे से गांव से हैं और इस मुकाम तक आई है। ओके। अगर आप जीतती हैं तो आप बिहार सरकार का नाम रोशन कर रही हैं, तो उनकी तरफ से आपको 2 साल तक हर दिन सुबह का ब्रेकफास्ट फ्री मिलेगा। What about lunch and dinner? बात ब्रेकफास्ट की है, लिट्टी चोखा वगैरह जो वहाँ का ट्रेडिशनल फूड है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। और आपने कंपटीशन का नाम क्या बताया? मिस छपरा। आपको कोई और नाम नहीं मिला या कोई और शहर नहीं मिला? छपरा? तुम 2 कौड़ी के पता नहीं कहाँ से नहीं बोल रहे हो। आप ये गलत बोल रही है। अब आप गुस्सा कर रही हैं। इतने दिन आप एक्साइटेड थी, जैसे आपको मालूम चला कि आप मिस छपरा बनेंगे, आप ऐसे गुस्सा। हाँ, मतलब कोई और शहर होना चाहिए ना। वाई ओनली दिस छपरा यार? तुम पता नहीं 2 कौड़ी के आदमी कहाँ से तुमने क्या देखा, और तुम्हारी ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो मतलब ऐसे ही फोन उठाया और कुछ भी किसी को बोल दिया। मैडम, मैं आपका नंबर पोर्ट करने के लिए डलवाया था। हाँ? आपका नंबर पोर्टिंग में आ गया है। साथ में हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको 2 साल के लिए फ्री कॉलर ट्यून भी मिल रही है, तो आप सुनना चाहेंगे आपकी कॉलर ट्यून? बिल्कुल। कॉलर ट्यून मिली थी तुझे देने के लिए। आप मिस छपरा बन रही है ना? साले, मैं तेरे को क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मिस छपरा। मिस छपरा
होगी तेरी गर्लफ्रेंड, तो उसके फोन में जाकर के ये कॉलर ट्यून सेट कर और उसके फोन से माला बना करके उसको पहना दे। ठीक है मैडम, आप बोल रही है, इतना जिद कर रही है तो हम लगवा ही देते हैं आपका ये वाला कॉलर ट्यून। तो अपना पिछवाड़ा जाके हिला, ठीक है? मुझे ये गाना नहीं चाहिए। हेलो, हाँ मैडम, हम तिवारी बोले तानी छपरा पुलिस स्टेशन से। आपका प्रोटेक्शन का काम मिलल बा हमके, हमन पूरा टीम गए मिश्रा खैनी किया हुआ हो। क्यों प्रोटेक्शन बनी है? आपका नंबर मिला, बोला कि मैडम बहुत सुंदर है, इनका पूरा शरीर का प्रोटेक्शन करो। दिमाग खराब हो गया क्या? सुने ना, गजोदर क्या जलेबी और रबड़ी बहुत बढ़िया मिलेला। सुन पहले मेरी बात, तू फोन को काट और काट के अपने पिछवाड़े में घुसा ले और अपने पिछवाड़े का प्रोटेक्शन कर। समझ में आई बात? मुझे तेरे प्रोटेक्शन की जरूरत है। रख फोन। मिस छपरा, एक बात बताएंगे, आपका शादी हो गया है? तिवारी, सुन मेरी बात। हाँ, तिवारी नहीं, तिवारी का भाई बोल रहे थे। बीवी के साथ तेरी शादी हो गई है? सुनिए मैडम, एक बात बोला हम आपको। तू कौन है तिवारी? मैडम मैं आरजे प्रवीण बोल रहा था, 93.5 से। आप कॉल कर रहे थे? ये तीनों फोन कॉल आपके हमारी तरफ से आए थे, माफ कर दीजिए। ये कॉलर ट्यून आप सब लोग प्लीज लगवा लें अपने अपने फोन में, और स्पेशली जब आपकी गर्लफ्रेंड फोन करे तो इस वक्त सुनिए। इसी बात पे वंस मोर। हेलो, दीप्ति बोल रही है? जी दीप्ति जी, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम कस्टमर केयर। ओके, आपको मालूम है कि अभी हम के परिवार में शादी है, राइट? या राइट। वेरी फ्यू सिलेक्टेड कस्टमर्स जो का इस्तेमाल करते हैं, उनको मौका मिल रहा है इस शादी को विटनेस करने का। ओके, यू आर अ प्रिविलेज्ड कस्टमर ऑफ आवर्स बिकॉज आप हर दिन 2 GB डेटा है वो इस्तेमाल करती हैं। यू बीन विद अस फ्रॉम द वेरी वेरी बिगिनिंग। आपको मालूम, जितने भी लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा है वो पहले अगर क्रूज हो रही है तो क्रूज के जरिए, और उसके बाद बाई चार्टर फ्लाइट उन सबको मुंबई ले जाया जाएगा। में उन लोग को सबको ठहराया जाएगा, प्रॉपर 7 स्टार अरेंजमेंट, राइट? अमेजिंग। एंड फूड मेन्यू जो है वो बहुत लाविश है, कॉन्टिनेंटल है, इंडोनेशियन फूड है, मलेशियन फूड है, चाइनीज है, इंडियन है, यूरोपियन है, इटालियन है, सब तरह के। ग्रेट ग्रेट, दिस इज कूल। I mean, it's going to be an amazing, lavish wedding for all the customers, those who are getting selected. So when is it? Like, ये बस am I invited too? हाँ जी, Am I invited too? नहीं आपको इनवाइट नहीं किया गया, बस आपको बताने के लिए बताया गया था। What? Are you serious? I mean, why? आप मुझे क्यों बता रहे थे ये सब चीजें? तो फॉर योर जनरल नॉलेज, कल को कोई आपसे पूछ ले तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि ऐसा हुआ था। अपडेटेड, आप फेसबुक खोल करके देखेंगे, उससे अच्छा है कि आपको। आपने कॉल क्यों किया? अगर मुझे इन्फॉर्म करना था, I mean, why do I need to inform? ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हमने आपको इन्फॉर्म किया मैम। Are you out of your mind or what? Fine, don't call me. Just put your phone. Hello. Hi, this is designer Malhotra. I design wedding lehengas and all. Malhotra. I mean, seriously? Yeah. Yeah. Listen, I'm really not interested. Okay, don't you call me. And No, listen, I'm telling you that, I'm designing the lehengas for the wedding. I don't give a damn. Okay, so stop wasting my time and please don't call me again. नहीं, हमने तो आपको कॉल किया था ये बताने के लिए कि जो उस वेडिंग में नहीं जा रहे हैं उनको ये लहंगे मिल रहे हैं। सो यू आर द फॉर्चुनेट वन हु इज गेटिंग अ लहंगा। सो वी वांटेड योर वेस्ट साइज एंड ऑल। Okay. Yeah, but now you're not getting it because you were abusing. No. नहीं, ये I'm so sorry. Okay. I'm extremely sorry. You were not polite enough. You were very rude. I'm sorry. I was just being irritated and pissed off. Please. एक लहंगे के लिए तुम कितना नीचे गिर सकते हो? What the? कौन बोल रहा है? मैं प्रवीण बोल रहा हूँ। Oh God, प्रवीण, कितना मजे हो गए। एक लहंगे के लिए सॉरी मुझे एक सेकंड के लिए सही में ऐसा लगता है कि मल्होत्रा इज कॉलिंग। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम, आई एम कॉलिंग फ्रॉम एयरटेल, और आपने हमारी एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज के लिए सब्सक्राइब किया था, राइट मैम? जी हाँ मैम, अभी हमारा इंडिपेंडेंस वीक का ऑफर चल रहा है, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट विल बी कनेक्टिंग यू लाइव टू आवर एस्ट्रोलॉजर। तो आर यू श्योर? लाइक मुझे इसके लिए कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे? इट्स फ्री। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो मैम, इन दैट केस कैन आई ट्रांसफर योर कॉल? या प्लीज। हेलो बेटा, आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ जरा बताइए हमें। मेरा नाम रोशनी है, डेट ऑफ बर्थ 22 सितंबर 22 एक मिनट रुको बेटा। हेलो पंडित जी। बेटा, तुम किसी पुलकित नाम के लड़के के साथ में आजकल घूम रही हो। क्या? देखो, एस्ट्रोलॉजर से छुपाते नहीं बेटा कुछ। हाँ है, लेकिन तो पुलकित जो है ना बेटा, देखो बहुत ही सुशील है। वो तो सब मुझे पता है पंडित जी, मेरे बारे में बताइए आप। हमारी कुंडली में जो बृहस्पति के ऊपर में शुक्र चढ़ करके बैठा है, ये बता रहा है कि तुम उस लड़के में कम और लड़के के बैंक बैलेंस में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। पंडित जी
क्या बोल रहे हैं आप? बेटा पंडित ने बेटा कॉल मी एस्ट्रोलॉजर ओके आई हैव इन्वेस्टेड 37 years इन दिस एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री। सुनो ध्यान से पुलकित जो है वो घरेलू और तुम बेटा एक नंबर की आवारा लड़की हो। क्या? आवारा? पंडित जी आप कुछ भी मत बोलिए। बेटा तुमको ये बता दूं कि चंद्रमा जो तुम्हारा 8वें स्थान पर है वो बता रहा है कि तुम बहुत ही क्या? बहुत ही क्या? बेटा तुम बहुत ही लालची चटोरी हो। तुम्हारी फितरत है बेटा छीन छीन करके खाना। और तो और बेटा बता रहा है कि चकना में बादाम का जो बुरादा बचता है तुम वो तक उंगली लगा के चाट जाती हो। उंगली जो है चाट के तुम दूसरों के पर्दों पर पहुंचाती हो। दिमाग खराब हो गया। ये जो आप दिखा रहे हैं ना कि एस्ट्रोलॉजर 37 years एक्सपीरियंस। हाँ बेटा आप ना इस एक्सपीरियंस को में घुसा के रखे थे, कुछ भी बात करते। बेटा सुनो ऐसा है कि तुम्हारा जो बृहस्पति है ना और बुध दोनों आमने सामने बैठे हैं। इससे पता चलता है कि बेटा तुमसे ना कोई फेस टू फेस बात नहीं कर सकता क्योंकि तुम में बात करने की तमीज नहीं है। मुंह से तुम्हारा थूक निकलता है और प्याज की बदबू हमेशा। पंडित जी आपको नहीं। तो बेटा पंडित है बेटा एस्ट्रोलॉजर। आप जैसे आदमी अगर ऐसा बोलेगा तुम लालची हो तुम ये हो और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपका एक्सपीरियंस सुनो। बेटा मुंह से बदबू आती है अभी यहाँ पर भी आ रही है। कुत्ता कमीना तेरे बाप पे मैं केस करूंगी सुअर का बच्चा। चलो फिर से बोल गया नहीं सुनना है तेरा एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी बता रही है एक टैलेंट तुम में बेहतरीन है बेटा। क्या क्या बोल। पहला टैलेंट तुम में है चुगली करने का, इसमें तुम एक्सपर्ट हो। तुम चुप। दूसरा सेल्फी का टैलेंट बेटा तुम्हारा कमाल का है। मतलब मोटे शरीर को छिपाकर सिर्फ मुंह की फोटो लेकर लोगों को गुमराह तुम बड़े मजे से कर लेती हो। चुप रे माँ। जब पुलिस के धंधे पड़ेगा ना तेरे पिछवाड़े पे तब तेरे को साला पता चलेगा तेरा 37 years ऑफ एक्सपीरियंस है ना एस्ट्रोलॉजर में भूल जाएगा। चुप रहो। हाँ बोलिए। बेटा कुंडली के हिसाब से लाभदायक समय चल रहा है आपका। साल में 4 बार बर्थडे मना रही हो और हर दिन लड़कों से 110 रुपए का रिचार्ज करवा रही हो अपने मोबाइल पर। और बताइए मेरे बारे में आपको क्या बोलना है? और तुम्हारे मन में यही बोलना है कि तुम बहुत चिकन पसंद करती हो ना खाना। अरे कुंडली के बीच में ये चिकन कहाँ से आ गया? आप कौन बोल रहे हैं? मैं बता दूं तो गिर तो नहीं जाओगे ना। हेलो मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM 93.5 से और आपका बनाया जा रहा था क्योंकि बेटा कुंडली के हिसाब से लाभदायक समय चल रहा है तुम्हारा।